हाय जेमिनी, मिथुन राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जेमिनी, आज हम आपकी रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी क्या है आपकी, और क्या यूनिवर्स कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। जेमिनाई, मिथुन राशि। करंट एनर्जी, पास्ट की एनर्जी, और यहाँ पर आप सोच क्या रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, फ्यूचर की एनर्जी। द मैजिशियन, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जैसे किसी पर्सन को अपनी लाइफ में, और हो सकता है किसी चीज पर काम कर रहे हैं। कुछ ऐसा काम जहां पर कि आप किसी पर्सन को अपनी तरफ आकर्षित करें, और हो सकता है कहीं ना कहीं आपके अंदर वो क्वालिटीज हो सकती हैं, वो स्किल्स हो सकती हैं कि आप उन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं जो कि आपकी हैं। और यहाँ पर वो आप मैजिक भी क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 1 नंबर की एनर्जी है, और आप हो सकता है शुरू करना चाहते हैं किसी के साथ, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपके माइंड में क्या चल रहा है, बहुत तेजी दिखाई दे रही है इस कार्ड से, कि बहुत तेजी से आप चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में, और बहुत टाइम से आप वेट भी कर रहे हैं इस चीज के लिए। तो बहुत बड़े चेंज चाहते हैं आप अपनी लाइफ में। आप इस पर्सन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप एक्शन लेना चाहते हैं। आपके माइंड में ये हो सकता है कि आप एक्शन लें, इस पर्सन की तरफ आगे जाएं, और हो सकता है कि ये आपका एक गोल है, इस पर्सन को प्राप्त करना। और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, जहां पर कि आप कहीं ना कहीं लॉस भी फील कर रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट में कुछ लॉस हुआ है रिलेशनशिप में, और आप थोड़ा सा नेगेटिव हो चुके हैं, और आप पॉजिटिव साइड को नहीं देख पा रहे हैं, या अभी भी उम्मीद है लेकिन आप उस उम्मीद को नहीं देख पा रहे हैं। तो थोड़ा सा सैड एनर्जी है, और आप लेट को नहीं कर पा रहे हैं, ये भी हो सकता है। पास्ट में आप स्टैंड ले रहे थे, हो सकता है कि कोई आपको ब्लेम कर रहा था, और हो सकता है कि आपको अपनी सिचुएशन में अपने लिए स्टैंड लेना पड़ रहा था। ब्लेम हो सकता है किसी का आपके लिए, और कहीं ना कहीं आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे, और थोड़ा सा डिफेंसिव हो रहे थे। तो एक डिफेंसिव सिस्टम आप खुद के लिए बनाते हुए दिखाई दे रहे थे पास्ट में। और हो सकता है कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल भी हो, कुछ लोग यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को भी फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज हैं कि आप हो सकता है एक बबल के अंदर हैं, और जैसे कि आप अपने आप को सेफ रख रहे थे। तो पास्ट में ऐसी एनर्जीज थी, और अब देखेंगे हम फ्यूचर में। तो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। ओके, और 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी पेनफुल चीजें लाइफ में, कहीं ना कहीं प्रेजेंट मोमेंट में आप थोड़ा सा पेन फील कर रहे हैं, और सेपरेशन की सिचुएशन है किसी के साथ, और हो सकता है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। और इसको लेकर हार्ट ब्रेक और पेन। तो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर पेनफुल चीजों को बताती है लाइफ में। तो इस कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंस का कार्ड आ रहा है, अचीवमेंट। तो आप
कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन बाहर का इन्फ्लुएंस हो सकता है इस रिलेशनशिप में, बाहरी लोगों का, और हो सकता है कि आप जस्टिस चाहते हैं। दूसरों की राय भी यहाँ पर हो सकती हैं। तो कुछ लोग हो सकता है अलग राय बना रहे हैं यहाँ पर आपके रिलेशनशिप के लिए, और हो सकता है कि एक ऐसा प्रेम संबंध जहाँ पर कि एक लव है और वो ब्लॉसम होना चाहता है, लेकिन और लोग भी हैं इसमें शामिल, और तो इस चीज का पेन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर है थ्री ऑफ कप्स। तो ये कार्ड सेलिब्रेशन को बताता है, रियूनियन को बताता है, और अच्छी फ्रेंडशिप को बताता है। किसी के साथ अच्छी बॉन्डिंग्स हैं जैसे कि आपकी, और आप इनके साथ रिकनेक्ट करना चाहते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी में आना चाहते हैं। ओके, तो थ्री ऑफ कप्स लाइफ को सेलिब्रेट करना, इंजॉय करना, ये हो सकता है। लेकिन इस कार्ड को हम क्लैरिफाई करके देखेंगे। प्रोटेक्शन की एनर्जी आ रही है। वन मोर कार्ड प्लीज यूनिवर्स, थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, कॉम्पेनियनशिप। तो सबसे पहले तो किसी के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है, और यहाँ पर आप इनके साथ बहुत हैप्पी नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पर इनके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग है, और आप हो सकता है कि इनके साथ एक डील कर रहे हैं। तो मिलजुल कर कुछ कर रहे हैं। ओके, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पर प्रोटेक्शन का कार्ड है, तो जैसे कि आपको आप किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या कोई आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। कुछ हार्मफुल लोग हो सकते हैं जो कि आपकी लाइफ में हैं, या कुछ ऐसा जहाँ पर कि एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए। तो वहां पर हो सकता है कि आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को। बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं आप इस पर्सन के लिए, और आप एक्शन भी लेना चाहते हैं। ओके, बहुत ज्यादा डिफेंसिव हैं आप इस रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पर ये जरूर हो सकता है कि आप किसी के साथ कॉम्पेनियनशिप में आ रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं आप हो सकता है रियूनियन में आ रहे हैं, रिकनेक्ट कर पा रहे हैं किसी पर्सन से। ओके, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। इसके बाद है यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे हम। एक्वेजियन। तो यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यानी कि आप वर्कआउट करना चाहते हैं एक रिलेशनशिप को, और एक रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हैं। इसके लिए आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं, एफर्ट करना चाहते हैं, और बहुत ज्यादा पैशनेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप आप लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं अपनी लाइफ में, और इस तरफ आप काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हो सकता है कि आप इस तरफ एक्शन ले रहे हैं, और यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट के लिए आप देख रहे हैं। हो सकता है आपकी इच्छा है, और यहाँ पर आप अपने जीवन में सुखों की प्राप्ति के लिए कुछ स्टेबल करना चाहते हैं, या अपनी स्टेबिलिटी पर भी ध्यान दे रहे हैं। और यहाँ पर किसी धन को भी बताता है कि आपके लाइफ में धन का योग भी है, और हो सकता है उस तरफ आप काम कर रहे हैं। तो ये एनर्जी है जहाँ पर कि आप
मैरिज और कमिटमेंट के लिए काम कर रहे हैं, और यहाँ पर चुनौती है इस चीज में। आपके मैरिज और कमिटमेंट की लाइफ में यहाँ पर चुनौती है, लेकिन इस चीज का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और किसी चुनौती का सामना बड़ी दृढ़ता के साथ करना और किया जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप बहुत जोर लगा रहे हैं। सन की एनर्जी 2 टाइम्स आई हैं। ओके, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आप बहुत ज्यादा एफर्ट करने वाले हैं इस चीज के लिए। तो ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं, और अब हम गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। गाइडेंस क्या है? बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून की एनर्जी है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो अपने सपनों पर भरोसा रखें, ऐसा मैसेज है ये। तो पहला कार्ड है यहाँ पर कि आपको जैसे कि कोई मौका मिलने वाला है। हो सकता है कि यूनिवर्स ही आपको कुछ मौका दे रहे हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हैं, और यह एक पॉजिटिव कार्ड है जो कि आपके लिए निकला है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो यूनिवर्स को थैंक्स कहिए, क्योंकि आपके लिए कुछ चीजें पॉसिबल होती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां पर आपको लग रहा था कि कुछ चीजें इम्पॉसिबल हैं और इसमें कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो वहां पर आपको विश्वास दिलाया जाता है कि अपने सपनों पर भरोसा करें कि चीजें ठीक होंगी आपके लिए। और यहाँ पर भी यही मैसेज है कि अपने सपनों का पीछा करना है, उस तरफ आगे चलते जाना है, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ चाहते हैं और वहां पर आप मांग रहे हैं यूनिवर्स से, तो उन पर भरोसा करना है, उसी दिशा में आगे बढ़ना है। ओके, तो ये मैसेज है। और कुछ एंजल मैसेज भी देखेंगे आपके लिए। एंजल मैसेज क्या है जेमिनाई के लिए? तो हो सकता है कि अभी नहीं, मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है राइट टाइम का, और इट्स अप टू यू। तो आप पर निर्भर करता है, आप जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में वो आप पर ही डिपेंड करेगा, आपको क्या एक्शन लेना है। ओके, और आपकी ही इच्छा यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो सकती है। आप जो भी चाहते हैं वो यहाँ पर होगा। ट्रस्ट का कार्ड है, तो ट्रस्ट करना है आपको अपने एंजल्स पर, जिन पर भी आप भरोसा करते हैं। और यहाँ पर लुक फॉर अ साइन, तो हो सकता है कि आपको कुछ साइंस मिलते हैं और वहां पर आपको उन पर ध्यान देने की जरूरत है। कुछ जरूरी चीजें हो सकती हैं जो कि यूनिवर्स आपको सेंड करते हैं, तो हो सकता है कि अपने इंट्यूशन पर भरोसा कर कर आपको उन साइन को देखना है और उस पर चलना है, ये भी हो सकता है। ओके, तो ये रीडिंग आ रही है आपकी और ये मैसेजेज हैं आपके। आई होप कि आप रीडिंग से रेजोनेट कर पा रहे हैं और आपको मैसेजेज मिले हैं। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।